हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सी सेट 2024 के क्वेश्चन नंबर 45 to 50. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 45. व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव्स यूज्ड इन नंबरिंग अ 260 पेज बुक? तो ये बोला है कि एक बुक है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस हैं 260 टोटल, लेकिन उनमें 5 कितनी बार आएगा, उन 260 पेजेस को नंबर करने में 5 कितनी बार आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है. तो अगर हम 5 की बात करें तो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95. इन सब नंबर्स में 5 आ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि 260 पेजेस बुक है तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को लेकर चलते हैं. तो अगर सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करें तो ये इतनी बार यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है. ठीक है, तो ये तो हो गया 1 से 100 तक के बीच में. जो 1 से 100 तक के पेजेस होंगे उनमें इतनी बार आ रहा होगा, तो ये टोटल कितने हो गए 10. 10 टाइम्स 5 आ रहा है यहाँ पर. ठीक है, अब 101 से 200 तक के बीच में देखेंगे तो वही 105 से लेकर 195 तक 10 टाइम्स 5 और आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद 201 से 260 तक, क्योंकि 260 पेजेस की ही बुक है तो 260 तक में कितनी बार आएगा 205, 215, 225, 235, 245, 255 एंड 265. सॉरी 265 नहीं होगा क्योंकि 255 तक ही होगा, 260 तक तो पेजेस ही हैं, तो ये 255 तक रहेगा. तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स यहाँ पर 5 आ रहा है. ठीक है, तो ये तो वो हो गए कि 1 से लेकर 260 तक के में यूनिट डिजिट पे जो भी 5 आ रहे हैं वो हमने यहाँ पर काउंट किए हैं. ठीक है, अब टेंस डिजिट पे देखते हैं. तो टेंस डिजिट पे कितनी बार आएगा 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 एंड 59. तो ये भी 10 टाइम्स आ रहा है. ठीक है, 50 से लेकर 59 तक 10 बार हो गया ये भी. ठीक है, इसी तरह से 150 से लेकर 159 तक और ये भी 10 बार हो जाएगा. ये टेंस वाली पोजीशन पे जो 5 होंगे उनकी बात हम कर रहे हैं. और सिमिलरली 250 से 259 तक में 10 टाइम्स 5 और आ जाएगा. तो टोटल अब हमें ये देखना है कि टोटल कितनी बार 5 आ रहा है. तो 10, 20, 26, 36, 46 एंड 56. तो टोटल 56 टाइम्स 5 आ रहा है. तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर बी 56. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं. What is the sum of first 28 terms in the following sequence? तो यहाँ पर ये एक सीक्वेंस दी हुई है और इसमें इसकी फर्स्ट 28 टर्म्स का हमें सम बताना है. ठीक है, तो पहले सीक्वेंस देखते हैं क्या है. 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब अगर यहाँ हम देखें तो वैसे कोई सीक्वेंस में तो पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 1 है, देन अगेन 1 आ रहा है, देन अगेन 1 आ रहा है, देन अगेन 3 2 आ रहा है, देन अगेन 3 2 आ रहा है. तो ऐसे सीक्वेंस में तो कोई पैटर्न हमें दिख नहीं रहा है, तो हम ग्रुपिंग करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ ग्रुपिंग करेंगे तो ये हो गया 1, देन ये हो गया 1 2, देन 1 3 2, देन 1 4 3 2 एंड 1 5 4 3 2. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले ग्रुप में एक टर्म है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है. तो कितनी टर्म्स हो गई है 1 + 2 + 3 + 4 + 5. तो क्योंकि हमें फर्स्ट 28 टर्म्स का ही सम निकालना है तो हमें फर्स्ट 28 टर्म्स सबसे पहले चाहिए, तभी तो हम उनका सम कर पाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 + 3 6, 4 10 5 15. 15 टर्म्स हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं. अब क्योंकि यहाँ 5 है तो नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट ग्रुप में कितनी टर्म्स होंगी 6. और कौन कौन सी होंगी वो 1 6 5 4 3 2. ये 6 टर्म्स नेक्स्ट में आने वाली है हमारी. तो कितनी टोटल टर्म्स हो गई अब 21. ठीक है, इसके बाद जो ग्रुप आएगा उसमें कितनी टर्म आएंगी 7. कौन कौन सी 1 7 6 5 4 3 2. ठीक है, तो नेक्स्ट ग्रुप में 7 टर्म आएंगे और वो 7 टर्म्स ये होंगी. तो +7 यहाँ पर किया तो 28 टर्म्स हमारे पास टोटल हो चुकी हैं. अब इन सब टर्म्स का हमें सम करना है. तो अगर देखेंगे तो 1 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7. 7 बार 1 आ रहा है तो 1 कितना हो जाएगा 7 × 1 कितना हो गया 7.
ठीक है। देन 2 कितनी बार आ रहा है? 2, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 आ रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 12। ठीक है। देन 3 आ रहा है हमारा 5 टाइम्स, तो ये हमारा हो जाएगा 15। देन 4 आ रहा है हमारा 4 टाइम्स, तो ये हमारा हो जाएगा 16। देन 5 आ रहा है हमारा 3 टाइम्स, तो ये हमारा वापस से हो जाएगा 15। एंड देन 6 आ रहा है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। और 7 आ रहा है 1 टाइम, तो ये हमारा हो जाएगा 7। ठीक है। अब इन सबका सम करना है, तो जब इन सबका सम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 84। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा बी 84। ठीक है। कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। डिस्कशन ग्रुप है और जल्दी ही हम एक लाइव क्लास प्लान कर रहे हैं जिसमें हम सारे कमेंट्स, सारे जो भी डाउट्स हैं लोगों के वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इन जो हमारे अभी तक ये 2024 का जब पेपर हो जाएगा तो 2020 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो 5 इयर्स के हमारे पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो सबके डाउट्स हम एक साथ ही ले लेंगे उस सेशन में। तो प्लीज अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और अगर कोई वीडियो अभी तक नहीं देखा है, कोई भी बचे हुए हैं क्वेश्चंस, तो उन्हें 2020 से लेकर 2024 वाले पेपर्स एक बार वापस से डिस्कशंस देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A person buys 3 articles P, Q and R for rupees 3330. If P costs 25% more than R, R costs 20% more than Q, then what is the cost of P? ठीक है। तो कोई पर्सन है जिसने 3 आर्टिकल्स P, Q और R, 3 आर्टिकल खरीदे हैं 3330 रुपए में। ठीक है। अब जो P की कॉस्ट है वो R से 25% ज्यादा है और R की कॉस्ट Q से 20% ज्यादा है। ठीक है। तो हमें P की कॉस्ट फाइनली बतानी है। ओके। सो क्योंकि परसेंटेज में ही बात की हुई है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि Q का जो कॉस्ट है, Q की जो कॉस्ट है वो है 100 यूनिट्स। ठीक है। तो हमें R और P की कॉस्ट पता करने में इजी रहेगा। ठीक है। अब R की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? Q से 20% ज्यादा, तो 100 प्लस 100 का 20% कितना होगा? 20, तो कितना हो जाएगा? 120 यूनिट। ठीक है। अब P की जो कॉस्ट है वो यहां से हमारी आएगी 120, इसका 25% ज्यादा। तो 120 का जब 25% करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 100, जो भी परसेंटेज में हमें दिया होता है उसे हमेशा डिवाइड बाय 100 करके ही लिखना होता है। ठीक है। तो अब 25 से ये हमारा कैंसिल हो गया 4 टाइम्स और ये हमारा कैंसिल हो गया 30 टाइम्स। तो कितना आ गया? 150 यूनिट। ये हमारी क्या आ गई है? P की कॉस्ट 150 यूनिट्स। अब ये तो 100 की टर्म्स में आई है हमारी। एक्चुअल जो P प्लस Q प्लस R जो हमें दिया हुआ है वो है 3330 रुपए। और यहां से अगर हम P प्लस Q प्लस R करेंगे तो कितना आएगा? 100 प्लस 120 220 प्लस 150 270। तो यहां से हमारा आ रहा है 270 यूनिट। अब ये 270 यूनिट किसके इक्विवेलेंट है? 3330 रुपए के। ठीक है। इतना सबको समझ आ रहा है? कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये हो गया हमारा 270 यूनिट। तो 1 यूनिट यहां से कितना आ जाएगा? 1 यूनिट हमारा आएगा यहां से 3330 डिवाइडेड बाय 270 और ये हमारा आ जाएगा यहां से 9। 1 यूनिट इज इक्वल टू हमारा आ गया 9 रुपए। तो अब P की कॉस्ट हमें निकालनी थी, तो P की यूनिट कितनी है? 150 और एक यूनिट का कितना आ रहा है? 9। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1350 रुपए। तो आंसर क्या हो गया यहाँ से हमारा? डी, 1350 रुपए। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 47। 48 पे चलते हैं। If the sum of two digit numbers A, B and C, D is a 3-digit number 1 C, E, where the letters A, B, C, D and E denote distinct digits, then what is the value of A? ठीक है। तो ये नंबर दिया हुआ है हमें, एक 2 डिजिट नंबर है ए बी और दूसरा 2 डिजिट नंबर है सी डी। इन दोनों को सम करने पर एक 3 डिजिट नंबर हमें मिल रहा है 1 सी ई। ठीक है। तो हमें ये बताना कि ए की वैल्यू क्या होगी। बी सी डी ई किसी की भी नहीं, ए की ही सिर्फ हमें वैल्यू यहाँ पर पूछी है। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ए प्लस सी, ए प्लस सी अगर हम यहां से देखेंगे तो क्या है यहाँ पर? 1 सी। ठीक है। क्योंकि 1 कैरी ओवर गया पर इधर कुछ भी सम में नहीं है तो यहाँ पर 1 ही आएगा। तो ये a प्लस सी का जो सम है वो हमें मिल गया यहाँ से 1 सी। जैसे हुआ क्या कि मान लेते हैं सी की वैल्यू 2 है। ठीक है।
है या नहीं ये नहीं पता, पर मान लिया कि 2 है, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 1 2 12, या सी की वैल्यू 7 है तो कितना हो जाएगा ये हमारा 17। अब इसे हम क्या लिखेंगे 10 प्लस 2, इसे हम क्या लिखेंगे 10 प्लस 7। तो ये जो a प्लस सी इज इक्वल टू 1c आया, इसे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 10 प्लस सी। ठीक है, तो अब c से c तो कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू यहां से हमारी क्या आ जाएगी 10। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि a एक सिंगल डिजिट नंबर है और a भी क्योंकि एक 2 डिजिट नंबर है तो a एक सिंगल डिजिट ही होगा, तो a की वैल्यू 10 हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, दूसरा ये आता है कि ये जो b प्लस डी हमने यहाँ पर किया, सॉरी, जो b प्लस डी यहाँ पर हमने किया वो आ रहा है हमारा e प्लस एक कैरी ओवर गया 1 जो कि यहाँ पर a और c के साथ कंबाइन हो गया। ठीक है, तो जो a प्लस सी प्लस 1 है वो आएगा हमारा 1c इस वाले केस में। ये a प्लस सी किया और प्लस 1 जो कैरी ओवर b प्लस डी का आया वो हमने यहाँ पर और ऐड कर दिया। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो a प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 10 प्लस सी, सी से c कैंसिल हो जाएगा और a से यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 माइनस 1, a की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ जाएगी 9। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर a 9। ठीक है, a की वैल्यू 10 नहीं होगी, ये हमने देख लिया a प्लस सी इज इक्वल टू 1c डायरेक्ट ऐड करके, और वो नहीं a की वैल्यू क्योंकि 10 नहीं हो सकती है इसीलिए हमें ये कैरी ओवर कंसिडर करना पड़ रहा है। ठीक है, और कैरी ओवर कंसिडर करने के बाद a की वैल्यू हमारी क्या है ये 9 जो कि पॉसिबल हो सकती है, तो आंसर क्या होगा यहाँ से हमारा 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। Three numbers x, y, z are selected from a set of first 7 natural numbers such that x is greater than y greater than 3z. How many such distinct triplets x, y, z are possible? ठीक है, तो 3 नंबर हमें दिए हुए हैं x, y और z। इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, इनकी वैल्यू जो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से ही कुछ हो सकती है। तो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स हमेशा, तो फर्स्ट 7 लेने तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारे फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो एक्स वाई और जेड की वैल्यू है वो इन तीनों में से, इन 7 में से ही कोई हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो इस रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू है वो 2y से ज्यादा होगी और 3z की जो वैल्यू है वो 2y से कम होगी। ठीक है, ये वाला रिलेशन यहाँ पर फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो अब मान लेते हैं क्योंकि x सबसे बड़ा है तो मान लिया कि x की जो वैल्यू है वो 7 ही है। ठीक है, तो अब x हो गया हमारा 7, देन 2y क्या क्या हो सकता है, 2 इंटू 6 नहीं हो सकता क्योंकि 12 हो जाएगा, 2 इंटू 5 भी नहीं हो सकता 10 हो जाएगा, 2 इंटू 4 नहीं हो सकता 8 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो सकता है क्योंकि 6 ही रहेगा, ग्रेटर देन 3z। अब z की वैल्यू भी बड़े वाले में से तो नहीं हो सकती क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगी, तो z की वैल्यू यहां से अगर हम 2 लेंगे तब भी नहीं होगा क्योंकि 3 इंटू 2 होगा 6 और ऑलरेडी यहाँ पर हमारा 6 हो चुका है, तो ये उससे बड़ा ही होना चाहिए, इक्वल भी नहीं हो सकता, बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, तो 2 भी x की, z की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती, तो z की वैल्यू क्या बची बस यहाँ से 1 हो सकती है। तो फर्स्ट ट्रिपलेट जो हमें मिला है वो है 7 3 और 1 का। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो x की वैल्यू 7 ही लेंगे, y की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं 2, तब भी फुलफिल कर रहा है, और z की वैल्यू यहाँ से हम 1 लेंगे तब भी फुलफिल कर रहा है, तो नेक्स्ट ट्रिपलेट हमारा आ जाएगा 7 2 1। तो ये 2 ट्रिपलेट अभी तक हमें मिले हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 लें, क्योंकि नेक्स्ट 6 ही है, तो x इज इक्वल टू 6 लेंगे तो 6 ग्रेटर देन क्या होगा हमारा 2 इंटू 3 नहीं हो सकता, अब ये तीनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये सब बढ़े जाएंगे। अब इस वाले केस में 3 भी नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा 2। ठीक है, तो अब 2 ग्रेटर देन यहाँ पर हमारा आएगा 3 इंटू 1, तो ये क्या नेक्स्ट ट्रिपलेट क्या बन गया हमारा 6 2 और 1 का। ठीक है, अब x की वैल्यू हम 5 ले लेंगे क्योंकि अब x की वैल्यू 6 लेने पर इससे कम भी नहीं हो सकता, अदरवाइज ये बड़ा होने लग जाएगा, तो इसलिए x की वैल्यू 6 पे और केसेस पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 5 ले लेंगे तब भी सेम ही y और z की सेम वैल्यूज पे हमें मिल जाएगा, तो नेक्स्ट ट्रिपलेट हमारा हो जाएगा 5 2 और 1 का।
तो आंसर क्या हो गया, यहाँ पर 4 ट्रिपलेट्स इस तरह के हमें मिल रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वाले वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स is equal to twice the total cost of 1 orange, 2 mangoes and 5 apples. Consider the following statements. The total cost of 3 oranges, 5 mangoes and 9 apples is equal to total cost of 4 oranges, 6 mangoes and 8 apples. The total cost of 1 orange and 1 mango is equal to total cost of 1 apple. ठीक है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 ऑरेंजेस प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑरेंज, 1 ऑरेंज प्लस 2 मैंगो प्लस 5 एप्पल। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑरेंज वाले में से ऑरेंज वाला ही माइनस होगा या प्लस होगा, जो भी कैलकुलेशन होगी वो ऑरेंज वाले का ऑरेंज वाले से ही होगी, मैंगो वाले की मैंगो वाले से होगी और एप्पल वाले की एप्पल वाले से ही होगी। तो यहाँ पर है 4 ऑरेंजेस प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस प्लस 4 मैंगोज प्लस 10 एप्पल। ये जो 2 है ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जब तीनों से मल्टीप्लाई हुआ तो ये इस तरह से हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है 4 ऑरेंज, यहाँ पर है 2 ऑरेंज, तो इसे हम इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा ये 4 माइनस 2, तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा 2 ऑरेंज प्लस उसी तरह से यहाँ पर 2 मैंगो है, यहाँ पर 4 मैंगो है, तो ये इधर जाएगा तो 6 माइनस 4 होगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 2 मैंगो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 8 एप्पल है, यहाँ पर 10 एप्पल है, तो इस 8 को हम इस तरफ ले जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस 8, तो 2 एप्पल्स यहाँ से आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा ऑरेंज प्लस मैंगो इज इक्वल टू एप्पल, 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पूरी इक्वेशन में ही आ रहा है, तो ऑरेंज प्लस मैंगो इज इक्वल टू एप्पल, कॉस्ट ऑफ ऑरेंज प्लस कॉस्ट ऑफ मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एप्पल, तो स्टेटमेंट 2 यहाँ से हमारा आ रहा है, तो 2 तो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट को हमें चेक करना है, तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस प्लस 5 मैंगोज plus 9 apples is equal to the total cost of 4 oranges plus 6 mangoes and 8 apples. ठीक है, तो अब यहाँ पर भी ऑरेंज को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये होगा हमारा 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 ऑरेंज, 6 मैंगो 5 मैंगो, 5 इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो प्लस 6 माइनस 5 1 मैंगो प्लस सॉरी इज इक्वल टू, अब ये 9 एप्पल है और ये 8 एप्पल है, तो ये एप्पल इस तरफ आके माइनस का होगा, तो 9 माइनस 8 और ये हमारा आ जाएगा एप्पल, तो ये भी वही हमें मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एप्पल, तो ये भी हमारा फुलफिल हो रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट्स ही यहाँ पर करेक्ट है। आंसर क्या हो गया, सी, बोथ 1 एंड 2। प्लीज कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों को लगा यूजफुल है और लोग भी यूज कर सकते हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखने के लिए थैंक यू सो मच।